भी सुनते बैठना है क्या? इसी प्रकार से तुम यहाँ आए हो तो ये नहीं कि जैसे आप इस सर को पढ़ने में साल भर लगा तो समझने में इतना हमको साल भर लगना चाहिए, नहीं, तुमको एक दिन में 1 मिनट 2 मिनट में समझ जाना चाहिए, तब कोचिंग का फायदा है, है ना? ये तो फिर क्या फायदा? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, क्वालिटी से सर लोग पढ़ाएंगे, बाकी सर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा तुम लोग को बीच में बताते रहेंगे ताकि उसी वे में तुम सोचोगे, ठीक है? जैसे हम लोग बात करते हैं जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, पॉलिटिकल सिस्टम किसी में सिलेबस में ऐसा ही है, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है? और इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन भी जैसी बातें एक ही जैसी है, थोड़ा सा सिलेबस में कुछ टॉपिक्स का कुछ बिंदुओं का अंतर है, ठीक है ना? ये जो हमारा देश चलता है तो 3 मेन पार्ट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये सभी लोग समझते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ठीक है ना? इन तीनों में कभी कभी आता है कि अपर हैंड कौन, इसमें से सर्वोच्च कौन है तीनों में से? विधायिका इक्वल बोलना है क्या पीछे इससे लोग छोटा क्वेश्चन है लेकिन स्मार्ट क्वेश्चन है कि तीनों में से कौन सुपीरियर? क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था में 3 पार्ट है, लेजिस्लेटिव हिंदी वाले के लिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है? 3 पार्ट है, तीनों में से सुपीरियर कौन है, ठीक है? अपर हैंड कौन है? ये क्वेश्चन जब आएगा वहाँ पर तुमको समझ बोले विजुअलाइज करो। अब यहाँ पे कैसे विजुअलाइज करोगे? कैसे देखो तीनों से बड़ा कौन छोटा कौन, ठीक है? अब तुम ऐसे करोगे तभी इसमें कोई बड़ा छोटा दिखेगा ऐसा, ठीक है ना? तुम ऐसे रखोगे कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे रखोगे तो कौन बड़ा कौन, है ना, बड़ा ये वाला। तो विजुअलाइज करने का मतलब एक कल्पना होती है, तुमको कल्पना करना है कि आखिर तीनों में से बड़ा कौन है। कल्पना करने का भी तरीका है, अगर हम ऐसे कल्पना करेंगे तो ये बड़ा लग रहा है, ये दोनों छोटा लग रहा है, तीनों में से कौन है? ये कल्पना ही गलत हो गई। स्टूडेंट के साथ समस्या इसलिए होती है कि कल्पना ही गलत हो जाती है। फिर दूसरा तरीका कल्पना हो जाता है ऐसे, तो फिर वह कौन है लेजिस्लेटिव, कौन है जुडिशियरी, कौन है एग्जीक्यूटिव, फिर ये कल्पना ही गलत हो गई। तो आंसर में ध्यान रखना है इस बात पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया कि कितना इंपॉर्टेंट कोई शब्द कभी कभी होता है। ये जो शब्द भी बोला गया है कल्पना ही इंपॉर्टेंट है, ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लाइफ का, और अभी तुमने बोला, ठीक है? तो तुम्हारी कल्पना ऐसे होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी या लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, किसी भी बोलने का ऐसे बराबर है। तो तीनों को हम ऐसे अगर रखेंगे तो हमारा जो कल्पना हमारी है वो कल्पना क्या होगी? सार्थक होगी, रियल से एकदम वो क्या होगी ना, मैच करेगी। जो लाइफ में जो हम लोग जीते हैं ना वो क्या है? रियल है, रियलिस्टिक अप्रोच। लेकिन जो जीवन है उसमें के अंदर बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। अब कल्पना गलत, सोच गलत, थॉट गलत, तो रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम होता है। क्लियर है? तो यहाँ भी क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में सबका अपना अलग अलग काम है, लेकिन तीनों में से कोई भी सुपीरियर है ऐसा संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। तीनों का अपना अलग अलग काम है। लेजिस्लेटिव का काम है लेजिस्लेट करना, लेजिस्लेटिव टू लेजिस्लेट मतलब विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, ठीक है? और जो कानून विधायिका द्वारा बनाए जाएंगे, व्हाटएवर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटेड बाय एग्जीक्यूटिव, मतलब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। तुम लोग एग्जीक्यूटिव के पार्ट पढ़ने जा रहे हो, तुम लोग किसके पार्ट पढ़ने जा रहे हो? एग्जीक्यूटिव के पार्ट पढ़ने जा रहे हो। जैसे एग्जीक्यूटिव में ऐसा रहेगा, तो यहाँ कौन है? ये कौन है? प्रेसिडेंट। आज से अभी, ठीक है ना? ये द्रौपदी मुर्मू यहाँ है, यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है ना? वहाँ से मिनिस्टर समझ रहे हो? कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। उसके बाद है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, संसदीय सचिव। उसके बाद फिर दूसरा ऐसे है ना, ऐसे तो आते जा रहे हैं जहाँ तुम मिलोगे। नीचे आएगा डीएम, एसडीएम, तुम लोग वही हो,
तुम्हारा भी रैंक इसी में, हालांकि इसमें कहीं पढ़ने के समय नहीं शामिल किया जाता है अपना लंबा, लेकिन तुम भी इसी में आओगे। कहाँ? इंस्टीट्यूट में। क्लियर है? ऐसे हम लोग पॉलिटी में एग्जीक्यूटिव के मतलब समझते हैं प्रेसिडेंट और उनको सहायता करने के लिए मंत्री परिषद में। तो जब हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हम लोग केवल इतना ही बनाते हैं ये वाला कि तुम लोग को बताने का हमने बताया कि तुम भी इसके पार्ट हो। कल को तुम भी जब आओगे सरकार में, यू विल बी द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि कानून जो बनाया जाएगा विधायक के द्वारा लागू तुम ही लोग करोगे। हम लोग ये काम करते हैं, सरकार ने नियम बनाया उसको हम लोग उस पर काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए एक्ट होता है, बहुत सी धाराएँ होती है। अगर समझ में कभी कभी नहीं आता तो किताबें पढ़ी जाती हैं, देखा जाता है, किसी से पूछा जाता है तो बताया नहीं इस एक्ट में ऐसा ऐसा है, तो एक्ट को फॉलो करना रहता है। एक्ट बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है ना। ये कानून बना रही है, ये इम्प्लीमेंट कर रही है। और ये क्या कर रही है? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या कर रही है? वॉच कर रही है, देख रही है। क्या देख रही है? तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, है ना, और हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से देख रहे हैं कि कौन विद्यार्थी सीरियसली पढ़ रहा है, ध्यान दे रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, सर की बातों को कौन अच्छे से समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर नहीं समझेगा तो उसको डांट लगेगा। समझ रहा है नो प्रॉब्लम, तुम समझ रहे हो तो अपने चुपचाप बैठे रहेंगे। नहीं समझोगे मतलब नहीं ध्यान दोगे तो डांट लगेगी। क्लियर है? उसी प्रकार से जुडिशियरी क्या करती है? जो कानून बनाया गया लेजिस्लेटिव के द्वारा या जो कानून लागू किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, है ना, वह कानून संविधान सम्मत है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, बनाया गया है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है कि नहीं। ठीक है ना। जैसे अभी दोनों क्लास में बैठे हुए हो, संविधान में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, है ना, और फंडामेंटल राइट में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। उसी में महिलाओं के सम्मान के बारे में बातें हैं, यानी महिला पुरुष समानता की बातें हैं, ठीक है ना, और उसमें सम्मान की बातें हैं। इस क्लास में सम्मान मिल रहा है कि सब आगे बेंच पे बैठी हुई है और पुरुष सब पीछे बेंच पे बैठा हुआ है, मतलब संविधान सम्मत की क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से जुडिशियरी देखता है कि जो विधि का निर्माण हुआ है, किया जा रहा है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि तीनों को गाइड करने वाला कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इज द गाइड ऑफ ऑल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ये तीनों बॉडी काम करेगा उसके गाइडेंस से, अपने मन से नहीं करेगा। ठीक है, बात सुना गया ना, ये अपने मन से काम नहीं करेगा, इसको तुमको समझना है। हाँ, अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है या कोई ऐसा विधेयक लाया जाता है तो संविधान सम्मत नहीं, तो न्यायपालिका उसको नल एंड वॉइड घोषित करेगी, शून्य घोषित कर देगी। ये संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13, है ना, उसका 2 में क्लियर है। तो आर्टिकल भी याद रखना है। अब टेंशन नहीं लेना है कि हमको आर्टिकल याद रखना है, ठीक है ना, आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने याद हो जाएगा, धीरे धीरे अपने याद हो जाता है। बच्चा छोटा रहता है तो गोदी में जब रहता है तो मम्मी कहीं लिखा रहता है कि मम्मी है, तो वो मम्मी को पहचान जाता है धीरे धीरे धीरे। पापा कहीं लिखा कि पापा उसके नहीं, लेकिन उसी को पापा बोलता है, जो रोज उसको आता है गोदी में खिलाता है ना। भाई बहन कहीं लिखा हुआ उसमें नहीं, लेकिन धीरे धीरे डेली वो मम्मी के साथ रह रहा है, पापा के साथ रह रहा है, भाई बहन के साथ रह रहा है, खेल रहा है ना, तो उसका क्या होता है, अभ्यास हो जाता है। इसलिए वो क्या है, दूर से भी रहेगा मम्मी के आहट को पहचान जाएगा। उसी प्रकार से तुम लोग भी जो फैक्ट्स है, कभी कभी इस बातें इसलिए बोली जाती है, बहुत से विद्यार्थी का क्वेश्चन रहता है कि हिस्ट्री में डेट याद नहीं होता है, संविधान में आर्टिकल याद नहीं होता है, पता है ना, और ज्योग्राफी में जो उसका मैकेनिज्म वो समझ में नहीं आता है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये समझ में नहीं आता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है तो बचा क्या। आर्ट्स का विद्यार्थी तो साइंस समझ में नहीं आता है, ठीक है, मैथ नहीं बनता है, करना क्या है भाई, हमको बीपीएससी यूपीएससी पास करना है। कैसे होगा, कैसे होगा, प्रैक्टिस तो करना ही करना है। उसके लिए तुमको सब सोच ही लिया है कि हमको बीपीएससी यूपीएससी करना है, और दिक्कत है कहीं कहीं सब्जेक्ट में होता है, हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग भी होता था, जैसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स में दिक्कत होती थी, ठीक है, लेकिन आर्ट्स में इतना मजा आने लगा बाद में पढ़ने के बाद कि वही अच्छा लगने लगा। बायोलॉजी में दिक्कत होती थी, हम लोग बायोलॉजी में सिलेक्टेड पढ़ते थे,
बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, ठीक है। सेलेक्टेड मतलब पीटी में रहता है पहले भी, मुझ परेशान तो रहता नहीं, बायोटेक्नोलॉजी या फिर अलग अलग साइंस टेक्नोलॉजी रहता है, तो वो हमको अभी दिक्कत होती थी। सब विद्यार्थी को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत रहता है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। 150 में 110 प्लस का टारगेट रखना है पीटी बिहार में। यूपीएससी वालों को 50% को अगर सही से बना देता है, माइनस मार्किंग को छोड़ करके, तो वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। बहुत भारी नहीं है, उतना ही काम करना कठिन होता है, जब नहीं करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, रेगुलर नहीं रखते, कभी अधिक कुछ भी रहते हैं, रिजल्ट भी चाहिए, है ना, एब्सेंट भी है।